हरिओम। कैंसर रोग और इसके ज्योतिषीय प्रभाव। कैंसर आज भी हम सब के लिए एक खौफनाक बीमारी है, क्योंकि इसके नाम के साथ मानो हमें मौत का एहसास सा होता है। कैंसर अभी भी दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की उन्नति ने संख्या में जबरदस्त कमी ला दी है। 1 लाख पुरुषों में कैंसर के साथ 187 और महिलाओं में 137 इस बीमारी का शिकार होते हैं। अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों में कैंसर की मृत्यु का दर सबसे अधिक है, जबकि एशियाई महिलाओं में यह सबसे कम। इसके सर्वाइवर्स लंबे समय तक संतुष्ट और अच्छी क्वालिटी का जीवन जीते हैं और उसके मूल्य को बखूबी समझने लगते हैं। अब कुंडली की बात करते हैं। क्या यह विशेष रूप से कई पीड़ितों के लिए कैंसर का संकेत या भविष्यवाणी करती है? सच कहूं तो नहीं, हमेशा नहीं। कुंडली में स्वास्थ्य क्षेत्र कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, कैंसर का नाम लेना अपने में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कभी कभी अनुमान लगा भी लें, लेकिन वाणी निश्चित नहीं होती है, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली में लंबे समय तक जो खराब स्वास्थ्य के संकेत के साथ हम रक्तचाप, मधुमेह, हृदय विकार, गठिया, गुर्दे आदि को कैंसर की तुलना में अधिक रूप से भविष्य में होने की संभावना बताते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है और वही हिस्से सामान्य जीवन शैली के रोगों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरे घर में एक नकारात्मक चंद्रमा एक तरफ तो मुंह का कैंसर दे सकता है, लेकिन दूसरे ओर खाने या पीने के विकार भी पैदा कर सकता है। 8वां घर नकारात्मक ग्रह शरीर के निचले हिस्से से किसी भी बीमारी का कारण हो सकता है। कैंसर कई सौ में से एक में ही संभावित होती है। यद्यपि कैंसर पीड़ितों के लिए रिकवरी में वृद्धि तो हुई है, लेकिन पुरुषों और महिलाओं में लगभग 39.5% की संख्या में अपने जीवन काल के दौरान कैंसर का निदान किया जाता है। इस खतरनाक संख्या में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? आप हैरान होंगे कि अधिकांश कैंसर के कारण लंबे जीवन की आशा, उच्च शिक्षा और जीवन के ऊंचे स्तर हैं। सिर्फ गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है, उसमें कारण एकदम उल्टे हैं। जेनेटिक्स भी कैंसर के मुख्य कारणों में से एक है। पारिवारिक इतिहास में कैंसर का खतरा बढ़ता है, हालांकि यह शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सबको एक ही हिस्से में कैंसर हो। 25 से 30 साल के बीच में कैंसर के मार्कर के साथ एक जेनेटिक रक्त परीक्षण हमें पूर्वाभास करा सकता है कि इसे हम पूरी तरह से कैसे रोक सकते हैं। निरंतर चिंता और तनाव को कैंसर रोग से मुक्त हुए कई लोगों ने अपनी जीवन शैली में कैंसर का कारण बताया है। हालांकि रिसर्च इस तर्क पर पूरा सवाल उठाती है कि कैंसर के कारण के रूप में तनाव को प्रमाणित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन यह भी वह मानते हैं कि तनाव आपके शरीर की प्रणालियों के कार्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। मानसिक तनाव रोग के कुछ रूपों के विकास और प्रसार को बढ़ावा देता है, खासकर यदि आप पहले से ही जेनेटिक रूप में इसके प्रभाव में हैं। तनाव शरीर को कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि यह संबंध हार्मोन को ट्रिगर कर सकता है और यह विकास को बढ़ावा देकर ट्यूमर को चारों तरफ फैला सकता है। प्रतिरक्षण प्रणाली को कमजोर कर सकता है और सूजन की स्थिति पैदा कर देता है, जिससे कि कैंसर जोखिम का योगदान बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण दिमागी परेशानी अस्वस्थ खान पान को बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि धूम्रपान, अधिक मात्रा में शराब पीना या अधिक मात्रा में खाना खाना।
यह सभी कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाते हैं, यह तो हम सब जानते हैं। अक्सर हम जिस संस्कार के साथ बड़े होते हैं वह हमें प्रभावित करते हैं। हम कैसे भी सोचते हैं और इस बीमारी का सामना करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हम इसके शिकार हो जाएं तो। कुछ को लगता है कि उन्हें मजबूत रहकर दोस्तों और परिवारों की रक्षा करनी है। दूसरों की सहायता, प्रियजनों या कैंसर के सर्वाइवर्स से भी उन्हें कईयों को सहायता मिलती है, जबकि कुछ को काउंसलिंग या अन्य पेशेवरों की आवश्यकता भी हो सकती है। कई लोग भगवान के प्रति अपनी आस्था की ओर मुड़ते हैं, जिसमें उन्हें सामना करने की एक अद्भुत शक्ति मिलती है। ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जो भी रास्ता आप तय करते हैं और चुनते हैं, आपके लिए वही सही है। और दूसरों के साथ खुद की तुलना ना करके डॉक्टर की हर सलाह को सुने और उसका पालन करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उपचार का तरीका जो भी हो, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन या इम्यूनोथेरेपी, यह एक कठिन रास्ता तो है ही। इनके माध्यम से शरीर कमज़ोर तो हो सकता है, लेकिन कैंसर के सेल्स को रोकना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि इन सेल्स को अपने आप रुकना नहीं आता है। यदि आप परमात्मा मार्ग की ओर रुख कर रहे हैं तो शांत रहने और बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए लघु मृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम हौम जूम सह, 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 ओम हौम जूम सह। हरि ओम। ओम तत्सत।